आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों को बड़ा झटका, आरबीआई ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस, ग्राहक तुरंत निकाले पैसे। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बीएसएनएल की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूर और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार ने 8 अगस्त तक बढ़ाई है अनचाहे कॉल एसएमएस रोक लगाने के मसौदे की टिप्पणियां देने की समय सीमा। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, देखिए इस राज्य में बुजुर्गों को फ्री धार्मिक यात्रा करवाएगी सरकार, जारी हुआ है बजट। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। तो आज की पहली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने 8 अगस्त तक बढ़ाई अनचाहे कॉल एसएमएस पर रोक लगाने के मसौदे पर टिप्पणियां देने का समय सीमा। सरकार ने जो है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जो है प्रचार प्रसार संबंधी फोन कॉल और एसएमएस जैसे अनचाहे और अवांछित कारोबारी संचार पर लगाम लगाने से संबंधित दिशा निर्देशों का मसौदा को अब उनके ऊपर टिप्पणियां आमंत्रित करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 8 अगस्त कर दिया है। वह खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक बयान में यहाँ पर कहा गया है कि विभिन्न महासंघों और संघों और इसके अलावा अन्य हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर तारीख जो है बढ़ाई गई है। वहीं इससे पहले जो है टिप्पणियां प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई थी। मंत्रालय ने कहा है कि उसे विभिन्न सुझाव और टिप्पणियां प्राप्त हुई है जिन पर फिलहाल जो है गौर किया जा रहा है। दूरसंचार सेवा प्रदाता और नियामकों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद जो है तैयार किए गए इन दिशा निर्देशों में व्यक्तिगत संचार को जो है वो नहीं रखा गया है। इसमें जो है संचार यहाँ पर कारोबारी संचार को प्रसार तथा सेवा संदेशों जैसे वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित किसी भी यहाँ पर संचार के रूप में परिभाषित किया गया है। ये दिशा निर्देश कारोबारी संचार से जुड़ी सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होंगे। वह दिशा निर्देशों के मसौदे के मुताबिक व्यक्ति या फिर व्यक्ति की रजामंदी या फिर पंजीकृत प्राथमिकताओं को ध्यान न रखने वाले कोई भी कारोबारी संचार अनचाहे या फिर अवांछित के रूप में वर्गीकृत जो है वो किया गया है। तो ये यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जो है अपंजीकृत नंबर, एसएमएस हेडर का उपयोग करना और कॉल आने का विकल्प चुनने के बावजूद कॉल करना, डिजिटल सहमति न लेना और कॉल करने वाले उद्देश्यों की पहचान न करना और सहमति बंद का विकल्प न देना जैसी परिस्थितियाँ भी अनचाहे और अवांछित कॉल की श्रेणी में जो है रखी जाएगी। तो इसके ऊपर लोगों की राय जो है वो सरकार की ओर से मांगी गई है। तो 8 अगस्त तक लोग जो है अपनी राय इसके अंदर दे सकते हैं। टिप्पणियां जो है यहाँ पर अनचाहे कॉल पर रोक लगाने की संबंधी जो जानकारी जो है सरकार की ओर से जो यहाँ पर नियम बनाए जा रहे हैं उसको लोगों की जो है यहाँ पर टिप्पणियां जो है वो लेने के लिए समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, आरबीआई ने कैंसिल किया इस राज्य के बैंक का लाइसेंस, ग्राहक तुरंत निकाले पैसे। रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। दरअसल बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने से बैंक कारोबार जो है वो नहीं कर सकता है। ऐसे में ऐसे बैंकों के ग्राहकों को अपना पैसा समय पर निकालना जरूरी हो जाता है। आरबीआई ने तेजपुर स्थित महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अपना लाइसेंस कैंसिल होने के बाद सहकारी बैंक 24 जुलाई 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार उसको यहाँ पर बंद कर देगा। ये 24 तारीख को जो उसने बैंक कारोबार जो है बंद कर दिया। एक बयान में आरबीआई ने कहा है कि सहकारी समितियों के रजिस्टर असम से भी जो है यहाँ पर बैंकों को बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने के कारण बताते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। आरबीआई के मुताबिक बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा पेमेंट करने में असमर्थ होगा। इसमें कहा गया है कि बैंक अगर कारोबार करता है तो ये जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। तो ग्राहक जो पैसे निकाल सकते हैं, दरअसल एक जमाकर्ता जमा बीमा या फिर क्रेडिट गारंटी निगम जो योजना जो है DICGC, उससे 5 लाख रुपए तक अपना पैसा जो है निकालने का हकदार होगा। यानी 5 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं, बाकी आपको नहीं मिलेंगे। 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, 5 से कम है तो आप निकाल सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि सहकारी बैंक के दिए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.8% जमाकर्ताओं से अपना जमा पैसा पूरा यहाँ पर मिलेगा। केवल 0.2% लोग ऐसे हैं जिनके 5 लाख से ज़्यादा पैसे जमा है, तो उनके पैसे निकालने में थोड़ी यहाँ पर समस्या आएगी। तो बड़ी खबर जो है फिलहाल ये निकल के सामने आ रही है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, 36,000 बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा करवाएगी राजस्थान की भजनलाल सरकार, अनुदान पारित।
राजस्थान के देवस्थान मंत्री जो है चूराराम कुमावत, उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस साल जो है 36,000 वरिष्ठ जन को तीर्थ यात्रा जो है सरकार कराएगी। राज्य सरकार इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर खाटू श्याम मंदिर को भव्यता प्रदान करेगी। साथ ही 23 मंदिरों और 3 जनजातीय आस्था केंद्रों का विकास कार्य भी करवाए जाएंगे। देवस्थान मंत्री जो है चूराराम कुमावत, उन्होंने राज्य विधानसभा में जो है देवस्थान विभाग के अनुदान की मांग पर हुई बहस का जवाब वो दे रहे थे। चर्चा के दौरान देवस्थान विभाग की 85 करोड़ 22 लाख 21,000 रुपए के अनुदान मांगे जो है ध्वनि मंच से पारित या पर कर दी गई। वही कुमावत ने कहा है कि देवस्थान विभाग के मंदिरों में राजस्थान के अलावा देश विदेशों के लाखों पर्यटक जो है लाखों पर्यटक रोजाना दर्शन करने के लिए आते हैं, जिससे राज्य के आर्थिक व्यय में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि देवस्थान विभाग 390 प्रत्यक्ष प्रभार और 203 आत्मनिर्भर कुल 593 मंदिरों का प्रबंधन करता है। देवस्थान मंत्री ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन हेतु 4 ट्रेनों का संचालन किया जाकर 2,999 वरिष्ठ जनों को लाभान्वित किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर जो है फिलहाल निकल के आ रही है सामने राजस्थान से। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, अब मेटा एआई हिंदी में अब आपको देगा जवाब। दिग्गज टेक जो है मेटा, उसने घोषणा की कि उसका जो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट मेटा एआई अब हिंदी समेत 7 नई भाषाओं में भी उपलब्ध है, जिसके बाद मेटा एआई पहले से ज़्यादा क्रिएटिव और स्मार्ट हो गया है। कंपनी ने बताया कि हिंदी, रोमन लिपि के अलावा मेटा एआई फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश जैसी अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध हो गया है। यूजर्स इन भाषाओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मेटा एआई से बातचीत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में मेटा एआई और भी कई नई भाषाओं को इसमें ऐड कर देगा। वही मेटा एआई में नई भाषाओं के साथ ही कंपनी ने नए क्रिएटिव टूल भी यहाँ पर पेश किए हैं, जिनका उपयोग कर यूजर्स अपने विचारों और कल्पनाओं को आसानी से इमेज में यहाँ पर बदल सकते हैं। इसके अलावा पहली बार इसे लैटिन अमेरिका के 7 नए देशों में उपलब्ध कराया गया है। कंपनी ने कहा है कि हम अपने ऐप्स और डिवाइसों में असिस्टेंट मेटा एआई तक जो है पहुंच का विस्तार कर रहे हैं आपको जवाब, विचार, प्रेरणा देने में मदद करने के लिए नए फीचर पेश कर रहे हैं। मेटा एआई अब यहाँ पर अब जो है 22 देशों में उपलब्ध है, जिनमें सबसे नया अर्जेंटीना, चिली और मैक्सिको, पेरू और कैमरून उपलब्ध है। तो इन देशों में जो है ये उपलब्ध करवाया गया है। कंपनी ने कहा है कि लामा 405 बी बेहतर तर्क क्षमता मेटा एआई के लिए अधिक पेचीदा सवालों को समझना और उनका जवाब देने को संभव बनाती है। विशेष रूप से गणित और कोडिंग के विषयों पर भी जो है एआई मॉडल आपको गणित में होमवर्क करने में मदद करता है, कोड लिखने में तेजी लाने की में मदद यहाँ पर ही करता है और गलतियों को सुधारने का भी सुझाव यहाँ दे सकता है। वह जटिल तकनीकी और वैज्ञानिक अवधारणाओं को विशेषज्ञ यहाँ पर निर्देश के साथ सीखने में मदद ये कर सकता है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल लोगों के लिए है कि अब आप जो यहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, तो अब आपको जो मेटा जो है यानी वो ब्लू रिंग जो है उसके अंदर आप हिंदी में भी जब जवाब यहाँ पर ले पाएंगे, कोई भी जवाब जो है आप हिंदी में ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें आपको ऐसी ही रोजाना सबसे पहले मिलती रहे।